हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 14 सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु राम और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के पास जब रहते हैं, और सरोवर को सप्तऋषि सरोवर भी कहा जाता है या सप्त समुद्र कहा जाता है, क्योंकि इन सब अलग अलग तीर्थों से इनको लाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र इस ऋतु में अनेक अनेक प्रकार के फूलों को खिलते हुए देखकर और पक्षियों को सुंदर तरीके से आवाज़ करते हुए देखकर, प्रकृति में होने वाले बदलों को देखकर सीता माता के प्रति उनका वियोग का भाव बढ़ते जाता है। और विचार करते हैं कि किस प्रकार से सीता देवी अभी नहीं हमारे साथ, और उनके वियोग में व्याकुल होकर अश्रु बहाने लगते हैं। और श्री लक्ष्मण जी उनको बताते हैं, धैर्य देते हैं कि देखिए राम जी, हम प्रयत्न करेंगे और निश्चित रूप से सीता माता को धरती में हो, स्वर्ग में हो, पाताल में हो, कहीं पर भी ले गया हो राक्षस, उनको हम ढूंढ निकालेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका कार्य आप निश्चित रूप से करते रहिए। और फिर वहाँ पर कमल के फूलों को देखकर और मछलियों को देखकर श्री रामचंद्र विचार कर रहे थे कि जिस प्रकार से कमल के फूल को सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो अपने आप खिल जाते हैं, उसी प्रकार से सीता माता श्री रामचंद्र के मुख को देखकर ही खिलती थी। और जो मछली है पूर्ण रूप से जल पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए और अपने धारक के लिए भी। तो इसलिए पूर्ण रूप से सीता माता जैसे मछली जल पर निर्भर है, अपने जीवन के लिए श्री रामचंद्र पर निर्भर होती थी। तो इस परिस्थिति में श्री रामचंद्र निरंतर सीता माता का विचार कर रहे हैं, वियोग में व्याकुल होकर अनेक अनेक प्रकार से बोल रहे हैं कि देखिए लक्ष्मण जी, आप एक कार्य कीजिए, आप जाके भरत की सेवा कीजिए अयोध्या में, और मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग देता हूँ। तो इस ऐसे सब कहने के बाद वे विचार कर रहे थे राम। तो राम और लक्ष्मण अभी कहते हैं कि अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो कथा का प्रसंग इस प्रकार से रामायण में आता है कि एक बार एक साध्वी गुफा में तपस्या कर रही थी, और वो तपस्या करते वक्त उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई है और उनको देख रहा है या उन पर ध्यान रखा हुआ है। तो बार बार मुड़कर देखती है, तो एक अचानक उनको दिखता है कि जिस गुफे में वो तपस्या कर रही थी, उस गुफे के जहाँ से भीतर में जाते हैं वहाँ पर मुख पे एक विशाल राक्षस है, क्रूर राक्षस, और वो प्रतीक्षा कर रहा था, कामुक भावना से उस सुंदरी को देखकर आकर्षित हुआ था साध्वी को, और वे उनको उनके साथ संग करने की इच्छा से कामुक भावना से उनको देख रहे थे। तो इनको तुरंत निर्णय लेना था क्या करना है। तो ये गति में और बुद्धि में बहुत तेज थी, भागने में भी तेज थी। तो उन्होंने हिम्मत जुटाया और दौड़ते हुए उनके दिशा में गई, और थोड़ा सा धक्का देकर, जबकि इनको पता नहीं था ये कभी करेगी ऐसा, भागने लगी। तो इसके पीछे राक्षस भाग रहे थे, और इतनी तेजी से ये जो राक्षस है दौड़ रहे थे कि तुरंत पकड़ लेंगे ऐसा लगता था, पर ये बहुत तेज थी। तो सामने वो देखती कि कहीं से तो धुआं दिख रहा है, मतलब गांव है। तो दौड़ते दौड़ते उस गांव में जाती है और ऋषि मुनियों का आश्रय लेने का प्रयत्न करती है। परंतु राक्षस वहां पर पहुंचने के बाद सभी गांवों के जितने भी घर है उन सबको तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, उन सबको धरती पर डाल देते हैं पूरा तोड़ फोड़ कर। और गाँव वाले सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ऋषि मुनि बाहर आते हैं और उनको देखते हैं और कहते हैं कि संबा सदन करके राक्षस है, ये बहुत ही क्रूर है और इसे कोई नहीं मार सकता, हम सबका काल आ गया। तो संबादन राक्षस इनको ढूंढते हुए, जो ये सुंदरी है, ये कुंडल नरेश जो वानर के नरेश है राजा के, उनके कुंडल जी उनकी पुत्री है अंजना। तो इनको देखकर ये आकर्षित हुए थे, और जैसे ही उनके समीप जाने का प्रयत्न करते हैं तो राक्षस के कान के बाजू से रक्त का प्रवाह बहने लगता है, मानो कोई जोर से उनको कस के दे दिया एक मुक्का। तो सोचते कौन हिम्मत किया मुझे इतने जोर से मुक्का मारने का। तो वो जैसे ही इस बारे में विचार करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो महाबली केसरी थे, और केसरी और उनका एकदम भीष्म युद्ध होता है। एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं, लात मारने लगते हैं, एकदम कुश्ती, और जिस पेड़ उखाड़ कर फेंकना प्रारंभ करते हैं, जो भी उनको मिलता है उठा कर डालने का प्रयत्न करते हैं। सो ये सब दृष्टिकोण से जब वो लड़ कर
युद्ध में कोई निर्णय नहीं आ रहा था और युद्ध बढ़ा जा रहा था, तो ध्यान करने जाती है और ध्यान अवस्था में शिव जी को कहती है कि मुझे सहायता करो। तो शिव जी एक आध्यात्मिक ध्वनि से उनको कहते हैं रक्त। तो रक्त कहते हैं, उनको समझ में आ जाता है क्या करना है। तो एक धनुष बाण लेती है, दो धनुष और बाण लेकर, धनुष और बाण लेकर दौड़ते हुए जाती है और डरती नहीं बिल्कुल। ये दोनों योद्धाओं के बीच में जाकर रक्त में वो उस बाण को डुबाती है और बाण और धनुष हाथ को ऐसे आगे बढ़ाते हुए दिखाती है केसरी की ओर। तो केसरी, वीर केसरी उसे उठाते हैं, प्रत्यंत चढ़ाते हैं और निशाना लगाकर इनके हृदय पर उनको मारते हैं। उसी क्षण ये राक्षस का वध हो जाता है। ये राक्षस के वध के बाद सभी ऋषि मुनि और सब लोग, गांव के लोग केसरी को वीर पुरुष करके उनको कंधों पर उठाकर नाचने लगते हैं और जल्लोष करते हैं, क्योंकि प्राण जाने वाला था। और केसरी को देखकर अंजना आकर्षित होती है, अंजना को देखकर केसरी आकर्षित होते हैं। इनके स्वाभाविक एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखकर ऋषि मुनि कहते हैं कि क्यों ना आप विवाह कर लो। तो ये दोनों शुभ विवाह करते हैं। उसके बाद जैसे कि वैदिक सभ्यता में उनको संतान की इच्छा होती है और कई वर्ष बीत जाते हैं। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी माता गर्भवती नहीं हो रही थी, तो वो तपस्या के लिए जाती है, फिर तपस्या करती है और अपने भीष्म तपस्या में वे तपस्या करती है और हमारे केसरी जी जो है वो यात्रा में निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा में, और अनेक तीर्थों का यात्रा करने के लिए वो अनेक अनेक स्थानों पर जाना प्रारंभ करते हैं। परंतु इतना सब करने के बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। चिंतन कर रही थी कि क्या होगा, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये सब मेरे पाप का ही कारण है, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया है। तो उनको हमेशा अपना एक पुराना याद आता था, एक ऋषि का श्राप, एक साधु का श्राप, एक गुरु का श्राप। और वो चिंतन वो था, वो श्राप पिछले जन्म का, परंतु उनको लगता था कि कल ही हुआ है। तो उस प्रकार उनके जो मेमोरी लेन है वो पीछे जाता है और उनको स्मरण आता है कि मैं स्वर्ग में अप्सरा थी, मेरा नाम पुंज कस्तली था और मैं क्योंकि बहुत गर्व महसूस करती थी अपने सौंदर्य को, अपने शरीर को देखकर, इसलिए मेरा बहुत लोग मुझे मन गर्व भी कहते थे। तो मुझे कुछ विशेष सेवा देने के लिए बृहस्पति जी ने अपनी शिक्षा देना प्रारंभ किया आश्रम में। पर बाहर के दुनिया का जितना भी सौंदर्य है, जो भी आकर्षण है, माया है, उससे दूर रखा था स्वर्ग के। 16 वर्षीय जब मैं हो गई, वो चिंतन कर रही थी, तो उस समय उनको इच्छा होती कि एक बार तो बाहर जाऊं नियम को तोड़कर, कितने दिन रहूं लॉकडाउन में। तो प्रयत्न करती है और एक झील के पास जाती है जहां पर गंधर्व और अप्सरा लोग एक साथ प्रेम विलाप कर रहे थे, प्रेम लीला में डूबे हुए थे। उनको देखकर इनका मन ये करने के लिए आकर्षित होता है, पर दूसरे क्षण ही विचार करती है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही रिटर्न आश्रम में आते तब तक गुरु भी वहां पर पहुंच गए और गुरु कहते हैं मैंने इतना सब बताने के बाद भी आपने वही किया, तो इसलिए अभी आपको बंदरों जैसा आकर्षण हो रहा है ये सब भोग करने के लिए, तो आपको मैं क्यों ना बंदर ही बना दूं। तो उसी क्षण उनको श्राप देते हैं और उनको वानर या बंदर बनने का श्राप दे देते हैं। तो जैसे ही श्राप मिलता है तो प्रार्थना करती है, उनके चरणों में गिरती है, तो कहती है कि चिंता मत करो, ये जिस रूप में आप जा रहे हो ये देवताओं के कल्याण के लिए आपसे गर्भ से एक संतान आएगा। तो विचार कर रही थी इस जन्म में अंजना, कुंडल की पुत्री, कि अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, ये जो गुरुवर ने कहा था वो सही होने वाला है नहीं होने वाला है। तो फिर वो ध्यान लगाती है, फिर उनको ऐसा लगता है कि पीछे कोई तो है, और वो देखने का प्रयास करती है तो अचानक वो व्यक्ति गायब हो जाता था। फिर वो ध्यान लगाती थी, फिर कोई व्यक्ति आता था, फिर वो ध्यान लगाई, फिर वो नेत्र खोला उन्होंने तो अग्नि के गोले इधर उधर गिरने लग गए। तो उसने चिल्लाया और कहा कौन हो तुम, कौन खेल रहा है मुझसे, अगर तुम बालक हो, मजाक कर रहे हो तो सामने आ जाओ, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है सामने आ जाओ, नहीं तो इसी क्षण में श्राप दे दूंगी। तो तभी वायु एकदम प्रकाशमान एक व्यक्ति, ज्वलंत व्यक्ति जिनके तेज निकल रहा था शरीर से, वे सामने आते हैं और उनके सामने आते ही उनको पता चलता है कि ये वायुदेव है। तो वायुदेव को देखते ही ये अपने को कहते क्षमा कर दो, मैं आपको ऐसे अपशब्द कह रही थी, देव मुझे क्षमा कर दो। तो वायुदेव उनको कहते हैं कि मैं आपको ये आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है आप ऐसे के मतलब इसका कारण क्या है। तो कहते हैं इसके पीछे भी 2 कथाएं हैं। तो इस प्रकार से है कि एक बार शिव जी अपने लोक में प्रभु राम का नाम का जप कर रहे थे और उनको जब पता चलता है कि सती उनके बाजू में आकर बैठ गए हैं,
तो वो नेत्र खोलते थे और उनसे बात करते थे, उनकी इच्छा को पूर्ण करते थे, बात करने की इच्छा को। तो जैसे नेत्र खोलते हैं तो सती को बैठा हुआ देखते हैं, तो सती को कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र अवतार लेने वाले हैं, विष्णु जी रामचंद्र के रूप में, सभी देवता वानरों के रूप में जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं एक वानर बनूं। तो माता कहती है सब अवतार ठीक है, पर वानर ही क्यों बनना है आपको? नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं वानर बनूं। तो ऐसा वो उनको कहते हैं, अरे वानर ही बनना है? तो फिर अगर आपको वानर बनना है तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी? मैं आपके साथ ही आपके संग में रहूँगी, आप जहाँ भी जाना चाहते हो। तो वानरों को अपने पूंछ पर बहुत गर्व है, तो मैं आपकी पूंछ बन सकती हूँ क्या? तो शिव जी उनको कहते ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे हनुमान की सेवा में हमेशा पूंछ काम आया है निरंतर, और वो सती देवी है। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि एक प्रश्न करते हैं उनको, और वो प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि स्वामी ये सब ठीक है, पर आप ये सब योजना बनाने और रावण को मारने के लिए वो आपने उनको वरदान दिया है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप तो उनसे प्रसन्न हो ना। तो बतलाते हैं कि जब दशानन ने अपने 10 सिर काट दिए थे तो मेरे 10 रुद्र जो है, पहले वाले 10 रुद्र, उन सबको प्रसन्न किया, पर 11वें रुद्र के प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो मैं 11वें रुद्र के रूप में इस वानर कुल में जन्म लूंगा। तो ये उन्होंने बताया वायुदेव ने। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि एक बार एक सुंदरी, बहुत महान सुंदरी अप्सरा, मेनका, रंबा और अन्य जितने भी उर्वशी है, उनसे कोटि कोटि ज़्यादा सुंदर एक नारी स्वर्ग में चल रही थी, तो सब लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे आकर्षित होकर, देवतागण सभी गण। तो ये इसके बारे में विष्णु शिवजी सुनते हैं, और जब विष्णु उनसे मिलने आते हैं तो शिवजी की इच्छा होती है कि मुझे भी वो मोहिनी मूर्ति, आप सुंदर रूप दिखाइए आपका भगवान। तो कहते हैं मत करो शिवजी, आप बाद में पछताओगे। नहीं नहीं, मुझे देखना है। तो जैसे उनके सुंदर रूप को देखते हैं शिवजी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और शिवजी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, और दौड़ लगा लगा कर विष्णु जी उनको ऐसे आश्रमों से ले जाते हैं जहाँ पर सभी सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य जो है शिवजी के वो बैठे हैं, और वहाँ पर मोहिनी मूर्ति जाती तो सब अपने नेत्रों को नीचे करते हैं, क्योंकि स्त्री की तरफ कहाँ देखना, इतनी सुंदर स्त्री है। और फिर बाद में देखते हैं कि उनके गुरु महाराज ही उनके पीछे चल रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, शिष्य को लगता है ये हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर विचार करने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि अभी क्या अभिप्राय दे, कुछ बोले अपराध हो जाएगा, तो शांति से बैठ जाते हैं। उसके बाद शिवजी उनके पीछे ही है, तो मोहिनी मूर्ति को थोड़ा प्रयास करने के बाद वो स्पर्श करते ही उनका वीर्य प्रकट होता है, और उस वीर्य को इतना तेजस्वी है, उसमें रखना क्या है। तो वायुदेव आते हैं, और वायुदेव कहते हैं कि मैं ऑलरेडी वायु के इससे गर्म रहता हूँ, और इस वीर्य को लूँगा तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह क्या विनाश हो जाएगा। तो जो सप्त ऋषि वो कहते हैं कि मंदाकिनी नदी से, या माँ मंदाकिनी के यहाँ से हमने मेटल का एक थाली लाया है, उस थाली में इसे रख देते हैं, और जब भी आपको जरूरत होगी सेवा में, इसको कहीं सेवा में लगाना है तो आप हमसे ले लेना। तो क्षण आ गया था, वायुदेव ने ऋषियों से लिया था और अभी इनको दिया अंजना को, और अंजना ये वीर्य उनके शरीर में समाने के बाद एक दिव्य पुत्र का अनुभव करती है, और वे जब उनका जन्म लेने का समय आता है बच्चे का, और उस समय पे कुछ ही क्या कहते हैं 1 महीना पूर्व, अब जो केसरी है वो एक राजा के नीचे काम करते थे, वे राजा के नाम था वाली। तो वाली का ओरिजिन रामायण में ऐसे बताया है कि एक बार सूर्य देवता को एक बहुत ही वृद्ध नारी जो बहुत पतिव्रता थी, उनको शाप मिला था कि उनके पति का अगले दिन मृत्यु हो जाएगा। तो वे उनको कहती है कि सूरज उगेगा तो मृत्यु होगा ना, अगर सूरज उगने ही नहीं वाला है तो मृत्यु कैसे होगा। तो एक दिन छुट्टी पे चला जाता है पूरा सूरज, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में एक ही दिन उनको छुट्टी मिली है। तो उनका जो चालक है अरुण, वो कहते हैं कि देखिए स्वामी मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। तो घूमने के लिए जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि इंद्र के लोक में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, और खास करके मेनका अपना स्पेशल नृत्य कर रही है। तो इंद्र एकदम आराम से देख रहे, तो उस सभा में जा नहीं सकते थे, केवल वो एक पुरुष थे और बाकी सब अप्सराएं थे। तो उनको जाने की इच्छा होती है, तो वो अपना स्त्री का रूप बनाकर सभा में जाते हैं नृत्य देखने के लिए। इंद्र उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और इंद्र उनसे संग करने के बाद एक दिव्य संतान को जन्म देते हैं। और फिर अरुण को बहुत बुरा लगता है कि मैं अरुणी का रूप लिया और इस प्रकार से बच्चा हो गया, अभी इसका क्या करना है। तो पूरे देवलोक में लोग चिंतित हो जाते हैं अभी करना क्या है। और फिर सूर्य के पास जब आते हैं तो सूर्य पूछते हैं कि आप इतना देर कहाँ थे और व्याकुल क्यों है, दुखी क्यों। तो बताते हैं बहुत लंबी स्टोरी है, और करके वो बताते हैं कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये सुनने के बाद
वो कहते हैं कि मुझे भी वो सुंदर रूप दिखाओ। तो सुंदर रूप दिखाने को जब कहते हैं तो अरुणी के रूप में आते हैं, तो सूर्य आकर्षित होते हैं और सूर्य से भी उनको एक दिव्य पुत्र जन्म लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सब सेवा वगैरह छोड़कर आपका ध्यान उन पर जा रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं, तो इन दोनों दिव्य पुत्रों को हम धरती पर ऋषकराज जो किष्किंधा के राजा है, ऋक्षराज, उनके पास देते हैं। तो ऋक्षराज के पास दिया जाता है और वो उनको पालने लगते हैं, पोसने लगते हैं, क्योंकि उनको संतान नहीं थे और वो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे कि उनको संतान हो। तो दोनों का समस्या का समाधान हो गया। और फिर ये जो इंद्र से जन्म लिए उनका नाम था वाली, और जो सूर्य से उनका नाम पड़ता है सुग्रीव। तो दोनों बड़े होने लगते हैं, पर सुग्रीव से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे वाली। और पिता के मृत्यु के बाद वाली राजा बनते हैं। और वाली क्योंकि बहुत शक्तिशाली है तो थोड़े घमंडी थे, थोड़ा उनको स्वयं के शक्ति पर बहुत ही गर्व था। तो एक बार एक मया दानव नाम के एक व्यक्ति थे, वो मया दानव क्योंकि कामुक भी बहुत थे वाली, तो बहुत सारे स्त्रियों को अगवा करके ले जाते थे। तो मया दानव जिस स्त्री से आकर्षित थे वो भी वहाँ थी। तो दोनों स्त्री के चक्कर में मया दानव उनको चेतावनी देते हैं, ललकार देते हैं, आओ बाहर आकर लड़ो। और मया दानव भागने लगता है, उनके पीछे पीछे वाली जी भागते हैं। और पत्नियों के कहने के बाद भी वाली किसी का सुनता नहीं है और अपना शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। सुग्रीव उनके भाई उनके पीछे लग जाते हैं। तो गुफे में वो चले जाते हैं और बहुत ही अंदर अंधेरा था। तो सुग्रीव विचार करते हैं कि बाहर रह के खड़ा रहता हूँ, कोई और राक्षस आएगा तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा। पर एक वर्ष बीत जाता है, युद्ध में कुछ निर्णय नहीं आता है, और अचानक उनके भाई के चिल्लाने का आवाज आता है जब कोई प्राण छोड़ता है वैसे, और फिर रक्त बहकर बाहर आती है। तो ये आने के बाद सुग्रीव को लगता है कि भैया का देहांत हो गया है, तो ये दानव बाहर ना आए इसलिए वो बड़ा सा एक चट्टान लगा देते हैं एंट्री पे। और राज्य में जाने के बाद मंत्रीगण कहते हैं कि राज्य कैसे चलेगा, हम वैसे ही वानर है और हमारी प्रवृत्ति क्या है, भोग विलास में डूबे रहने का। अगर राजा बना हो तो हम नर्क की दिशा में जाएंगे, तो कृपा करके आप प्रयत्न कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है पर आपको राज सिंहासन पर बैठना होगा। तो सुग्रीव जी राज्य को संभालते हैं। थोड़े समय के बाद वाली वहां पर आते हैं। वाली सब मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो मैं युद्ध लड़ने के लिए गया, उनसे निरंतर युद्ध लड़ा, बहुत अंदर तक जाकर उनके सभी राक्षसों के परिवारों को मार दिया ताकि फिर कोई उनका लड़का या कोई और व्यक्ति आकर आक्रमण न करे पिता का प्रतिशोध करने के लिए। तो सबको मैं समाप्त कर रहा था और सबको मैं मार रहा था। तो ये व्यक्ति को वहां पर रुककर ये सब देखना चाहिए। इसको छोड़ के उन्होंने क्या किया, इस सब को छोड़कर उन्होंने क्या किया, केवल आक्रमण कर दिया और ये विचार करने लगे कि मेरा प्राण निकल जाएगा। और उनको लगा कि मैं मर गया हूं और ये एक्चुअली मुझे मार कर अंदर ही दबे रखना चाहते थे और ये चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं ही नहीं। तो इसकी इच्छा क्या थी कि मैं बाहर ही नहीं निकलूं और इन्होंने चट्टान लगा के आया। तो सुग्रीव मेरा ऐसा भाई है जो मेरा प्राण लेना चाहता था। तो इसके बारे में जब उन्होंने ऐसा सुना और जानने का प्रयत्न किया और उनको पता चला कि इस प्रकार से वो कह रहे हैं, तो सुग्रीव को बहुत बुरा लगा। समझाने का प्रयास करते हैं पर सुग्रीव को अपमानित करके अपशब्दों कहकर उनकी पत्नी रोमा को, क्योंकि वैसे ही कामुक था ये वाली, अपने पास कर कर पूरे पृथ्वी में भगा भगा कर मारते रहता है। पर उनको किसी प्रकार से सुग्रीव को पता चलता है कि मातंग ऋषि का श्राप था इनको, वाली को, क्योंकि एक बार एक राक्षस को जब मार रहे थे तो उनका रक्त उनके आश्रम पर गिरा था। तो उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर कभी भी अपने चरण को रखेंगे तो व्यक्ति का सर लाखों बार टूट जाएगा। तो ये कहने पर वाली कभी उस पर्वत पर आते नहीं थे। परंतु सुग्रीव का दुख उधर ही कम नहीं हुआ, वाली कभी आते नहीं थे परंतु वाली प्रयत्न करते थे कि ऊपर से आकर मारने का प्रयास करें। वाली इतने भयंकर है कि शक्ति का उनको ज़्यादा इतना गर्व था। जब उनको एक बार नारद मुनि आकर बताते हैं कि जो केसरी का पुत्र होने वाला है वह आपसे लाखों गुना बलशाली रहेगा, तो उसको जलन हुआ, उसको सहन नहीं हुआ। तो जो पर्सनल कुक थी अंजना की, जो गर्भ में गर्भवती थी, उनको कहते हैं कि ये 5 प्रकार के मेटल्स है, वो सब मेटल को आप इसमें मिलाओ उनके खाने में और ये जब खाएगी तो बच्चा अपने आप मर जाएगा। तो ये बहुत डरी हो रही रहती है, कहती मैं ये सेवा कैसे करूँ, नहीं करूँगी तो मार दूंगा, ऐसे करके कहता है वाली। तो उनको खिलाते हैं और वो खाना खाती है और उनका कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन रहता है कि 1 मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट में क्या हुआ, 3 मिनट में क्या हुआ, 4 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट में क्या हुआ।
और पूरा दिन देखती कुछ होता नहीं और कुछ समय के बाद जन्म भी देते हैं, और जन्म इतना तेजस्वी पुत्र को देखते हैं कि सब लोग देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वानरों में सबसे सुंदर दिखने वाला, और उसका जो मेटल है वो अपने आप कानों का कुंडल बनकर आ गया। तो सबको पता चला ये कोई दिव्य व्यक्ति है, ये कोई दिव्य है। और वाली को और गुस्सा आया, तो वाली को समझ में नहीं आ रहा था अभी करना क्या है। तो हनुमान इस प्रकार से अपने आप बड़े होने लगे। और यहाँ पर एक प्रसंग ऐसा है कि ऋषिमुख पर्वत पर जब उन्होंने आश्रय लिया था सुग्रीव ने, एक बार नील करके एक व्यक्ति है, उनको दूर से कोई आते हुए दिखते हैं, तो डर के मारे या अपने जो स्वामी हैं उनको बताने के लिए वो दौड़ते हुए जो भी बीच में आ रहे थे उनको धक्का मारकर, हाथी हो तो भी लात मारे थे। एक हाथी पर पाँव रख दिया नील ने तो हाथी का प्राण निकल गया, इतने शक्तिशाली थे। दौड़ते हुए नील आते हैं, नल आते हैं और तुरा आते हैं, और तीनों एक जगह पर मिलकर कहते हैं स्वामी को बताना पड़ेगा कि कोई दोनों तेजस्वी व्यक्ति लोग आ रहे हैं और उनके पास धनुष है। मुझे लगता है कि ये या तो देवता है या तो वाली बहुत ही द्रुत है, किसी का रूप बनाकर आ रहा है या किसी को भेजा है, ये उनके मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे राजाओं के साथ उनकी मैत्री है। ऐसा सुनने के बाद सुग्रीव के पास जब मैसेज जाता है, सुग्रीव डर जाता है और सुग्रीव कहता है मुझे मृत्यु निश्चित आ गई, क्योंकि उनका दर्शन मात्र राम लक्ष्मण का जो बॉडीली फीचर्स थे और स्ट्रेंथ था, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हमारा समाप्ति की घोषणा हो गई, अभी अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। परंतु पीछे से एक आवाज़ आता है, जो व्यक्ति अभी तक फ्रंट में नहीं आए थे, और वो कहते हैं कि डरिएगा मत, ये कुछ नहीं करने वाले हैं और ऋषिमुख पर्वत के लिए कोई भी समस्या नहीं है। इनको देखने मात्र से मुझे पता चलता है वे थे हनुमान। और हनुमान पर इतना विश्वास क्यों था सुग्रीव को, और वो सुग्रीव के पास क्यों सेवा करते थे, उसका कारण बताते हैं कि एक बार जब शिक्षा लेना था उनको, हनुमान जी को, तो सूर्य के पास जाते। केसरी कहते हैं कि सूर्य सबसे अच्छे टीचर है। तो वहाँ पर जब पहुँचते तो 36 लाख विद्यार्थी या उससे ज़्यादा संख्या विद्यार्थियों ने उधर अपना एडमिशन करा लिया था। तो सूर्य उनको कहते हैं कि सॉरी आप लेट हो गए। तो इनको सीखने की बहुत अभिलाषा थी। तो अंजनीय कहते हैं कि शिक्षण ही तो लेना है, समस्या क्या है, सुनना है ना, तो मैं खड़ा रह के सुन लूँगा। तो कहते कि हाँ सुन लो, पर मेरी तरफ ही आपको देखना होगा। बाद में जब सूर्य, ये क्लास कैसा है, मूविंग क्लास है, एक जगह पे रुक के कोई सुन नहीं रहा है, तो सूर्य अपना पूरा ऑर्बिट घूमता रहेगा और इनको सुनना है। बाद में उनको पता चला कि ये स्पीड मेंटेन करने के लिए और इंद्र को देखने के लिए मुझको उल्टे दिशा में भी उड़ना पड़ेगा, मतलब शक्ति और लगाना पड़ेगा। तो 50% शक्ति हनुमान जी उड़ने में और अपने आप को इंद्र को देखने की ओर लगाते थे, और बचा हुआ 50% सब कुछ सुनते थे, सूर्य को देखने में। तो सूर्य का एक और शर्त था कि एक ही बार बोलूंगा, एक ही बार में सब एब्जॉर्ब करना है, और वो सब पढ़ लेते थे। 60 ऑर्बिट घूमने के बाद ही उन्होंने सब चतुर्वेद सीख लिया, व्याकरण सब सीख लिए, 9 व्याकरण जो है पद्धत वो 9 दिन में सीख लिए। सूर्य बहुत प्रसन्न हो गए। सूर्य ने कहा ऐसा तेजस्वी कभी नहीं देखा है मैंने विद्यार्थी। तो वो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या चाहिए गुरुजी। तो सूर्य कहते हैं कि मैं वो मांगूंगा, परंतु उसके पूर्व वो उनको अंजनीय कहते हैं कि आपको अगर इंद्र बनना है तो मुझे कहो, मैं आपको पद देता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपको सुग्रीव का दास बनना होगा। अब सुग्रीव का दास क्यों? क्योंकि अपने पुत्र को देख रहे थे कि किस पीड़ा में है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र है, तो सुग्रीव का दास बनना होगा। अब क्षमता में, एजुकेशन में, नॉलेज में, भक्ति में, ज्ञान में, शक्ति में लाखों गुना उत्तम है हमारे हनुमान या अंजनीय, परंतु क्यों आश्रय ले रहे हैं उनका? क्योंकि कहा गया है। तो गुरु का जो आदेश रहता है उसका पालन करने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार वे उनके आदेश का पालन करते हैं, और उनके आदेश को पालन करके वे अगली क्या प्रयास करते हैं? वो ये प्रयास करते हैं कि अपने सुग्रीव का दास बने रहे। और एक बार वाली जब उनको ऊपर की ओर आकर मारने का प्रयास करते हैं और उनके सुग्रीव के कंधों पर आकर जोर जोर से उनके सिर पर लात मारना प्रारंभ करते, तो ऐसे हर बार होता था। जब भी गायत्री करने जाते थे दक्षिण पश्चिम उत्तर सभी दिशाओं में, तो इनको मारते हुए जाते थे। एक बार मारने का प्रयास कर रहे थे तो कोई उन्होंने उनके पाँव के जो एंकलेट्स है उसको ही पकड़ लिया और जोर लगा रहे थे वाली पर, छुट ही नहीं पा रहे थे। इतना प्रयास किया, छूट नहीं रहा है, और धरती पर टच करने के लिए लेके जा रहा था। ये बलशाली कौन है? तो बाद में उनको दिखता है पीछे कि अंजनीय पुत्र है।
ये देखने के बाद वो हाथ जोड़कर बोलते हैं मुझे क्षमा कर दो, तो रोते हैं, तब छोड़ा जाता है वाली को। तो इनके शक्ति का आभास इस अंजनेय का पुत्र का पूर्ण रूप से था। किनको? सुग्रीव को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने शक्तिशाली और कितने महान ये अंजनेय पुत्र है, और अंजनेय पुत्र बुद्धिमान भी है। तो उनको सुग्रीव कहते हैं कि आपको एक विशेष सेवा है। ये विशेष सेवा इस प्रकार से है, ये दो व्यक्ति कौन है, इनको जाकर आपको प्रश्न पूछना है और इनसे बहुत सारे उत्तर आपको निकालना है, और ये मेरे विरोध में है या मेरे साथ है, इसके लिए आपको जानबूझकर बार बार मेरी स्तुति करनी है, ताकि आप जान सको कि ये मेरा हित करने आए हैं, मेरा अहित करने आए हैं, और अपने मधुर भाषा से इनका सब ज्ञान ले लेना। तो अंजनेय पुत्र अपने आप को किस में रूपांतरित करते हैं? एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। और ये वृद्ध ब्राह्मण राम जी के और लक्ष्मण जी के सामने जाते हैं। राम लक्ष्मण सोचते हैं कि ये भिक्षुक ब्राह्मण वन में किससे भिक्षा मांग रहा है, यहाँ पर भिक्षा देगा कौन? तो उनके सामने आते और कहते हैं कि भिक्षा दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। और वो पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो फिर रामचंद्र बताते हैं कि मैं दशरथ नंदन हूँ। लक्ष्मण को पूछा जाता है तो बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, मैं पर राम का दास हूँ। तो इस प्रकार से कहने के बाद वो आकर्षित हो जाते हैं, और राम उनको देखकर, हनुमान जी को देखकर वो कहते हैं कि आपके गले में वो जो सुंदर हीरे का जो हार है वो किसने दिया है? वो मुझे वो दिख रहा है। तो जो हीरे का हार दिख रहा है करके जब वो कहते हैं तो उनका फिर वो फ्लैशबैक में जाते हैं और वो फिर स्मरण करते हैं अपने बचपन की अनेक अनेक लीलाओं को। अंजनी पुत्र एक बार उन्होंने जब सूर्य को देखा तो उनको लगा कोई फल है, तो उसको खाने का प्रयास करते और अपने अंदर मुंह के अंदर डाल देते हैं। फिर राहु को देखते हैं तो उनको लगता है कोई काला फल है, उसको खा लेते हैं। फिर ऐरावत की दिशा में जाते हैं और ऐरावत को देखकर उनको लगता है कोई सफ़ेद फल है, उसको खाने वाले थे। तो इंद्र अपना वज्र लेकर उनको जोर से उनके क्या कहते हैं हनु पर मारते हैं, और उसको मारने के कारण उनका टूटने का आवाज़ आता है हड्डी का, और धरती पर गिरते हुए नीचे तीव्र गति से गिरते हुए दिखता है। और जब वो नीचे की ओर गिर रहे थे तो क्योंकि वायु के पुत्र थे तो वायु के पुत्र उनको संभालते हैं और कहीं और न गिरे जाकर एक गुफे में रख देते हैं। उसके बाद समस्या इस प्रकार से हो जाती है कि एक समय समझो सूर्य नहीं दिख रहा था, सब जगह अंधेरा था, राहु नहीं था, तो दुखी थे लोग। परंतु गिरते वक्त जब अंजनीय मुंह खोलते हैं तो सूर्य बाहर आ जाते हैं, कैसे तो भागकर बाहर आ जाते हैं और ये भी बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों बाहर आने के बाद तो इस प्रकार से वो पुनः इंद्र देखते खुश होते, परंतु अचानक सबको ब्रीथ करने में, श्वास लेने में तकलीफ होने लगता है और सबको लगता है कि मेरा गला दब रहा है, जैसे कि मेरा प्राण निकल, जैसे कोरोना में होता है ना लास्ट मोमेंट्स पे, ऐसे सबको फीलिंग हो रहा था कि कोई दबा रहा है मेरे गले को। तो ये जब सोचने लगते हैं उसी क्षण ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतित मत हो, ये कोई ज़्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर ज़्यादा आप चिंतन मत करो। इसका एक सरल मार्ग ये है कि हम सब जाते हैं वहाँ पर, उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या है। तो जब वो धरती पर जाते हैं तो गुफे में जाने के बाद ब्रह्मा जी अपने स्पर्श मात्र से, क्योंकि उनका स्पर्श में बहुत हीलिंग टच है, बच्चा खड़ा हो जाता है, उठ बैठ जाता है, और थोड़ा उनको दर्द है क्योंकि हनु पे बहुत ज़ोर से मारा था इंद्र ने वज्र से। तो एक एक करके देवता उनको, अनेक अनेक प्रकार के देवता उनको आशीर्वाद देने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप, मेरा जितना आयुष्य रहेगा आप उतना ही रहोगे, आप चिरंजीव बनो। अग्नि जी उनको कहते हैं कि आपको अग्नि कभी टच नहीं करेगा, आप कभी भी अग्नि आपको ना तो जलाएगा और आप कुछ प्रभावित कर सकता है। फिर हमारे कुबेर जी कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का जो भी युद्ध हो आप उसमें हमेशा जीतोगे। यमराज जी कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा रहेगा और आप हमेशा युवा बना रहोगे। और फिर वरुण जी कहते हैं कि जल के किसी भी प्रकार से आपका मृत्यु नहीं होगा और जल में कभी भी आपको भयभीत होने का कारण नहीं है। विश्वकर्मा कहते हैं कि आपको कोई भी अस्त्र शस्त्र से कोई मार नहीं सकता है। सूर्य उनको कहते हैं कि सूर्य एक विशेष ये देते हैं कि आप ज्ञान के सागर रहेगा, आपके सब प्रकार का ज्ञान होगा, आपके चेहरे पर हमेशा तेज रहेगा और आपको विशेष रूप बदलने की एक कला आपके पास होगी। और धन्वंतरी कहते हैं कि सब प्रकार का औषध और लोगों को केवल स्पर्श कर से ठीक करने की आपके अंदर शक्ति होगी, और जो भी औषध है, जो भी हर्ब्स है, उसको लाखों गुना उसका
जो औषधि उसका गुण है वो बढ़ जाएगा आपके स्पर्श मात्र से। बृहस्पति उनको कहते हैं कि सभी पेड़ पौधे जितने भी प्राणी है इस जगत का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। और अंत में इंद्र जी उनको कहते हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा था पर फिर भी थोड़ा मुस्कुराते हुए वो कहते हैं क्योंकि आपका ये हनु टूटा है इसलिए अंजनी पुत्र आज से आपका नाम हनुमान होगा। और दूसरा ये है कि आपको मैं शक्ति देता हूँ कि वज्र के समान आपके सब हर एक लिम्स हर एक अंग वज्र के समान होगा, इसलिए आपका नाम वज्रंग होगा। तो जिसका व से ब होता है वो बजरंग हो गया। तो इस हीरे का हार जो है ब्रह्मा जी वो हीरे का हार लेते हैं और उनको पहनाते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है। और जब भी कोई व्यक्ति, ये दिव्य हीरे का हार है, जो व्यक्ति आपके हीरे को हार को देख पाएगा, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा, तब समझ जाना आपको कि ये आपके सच्चे स्वामी है, आप इनके निरंतर दास रहे हैं शाश्वत काल से, तो आप उनका आश्रय ले लेना। तो रामचंद्र का आश्रय लेते हैं और रामचंद्र को देखने के बाद उनको हाथ जोड़कर विनम्र भावना से हनुमान जी कहते हैं कि मेरे स्वामी आप ही हो, मुझे मिल गए हो। उनके चरणों के स्पर्श करते हैं, नतमस्तक होते हैं और नेत्रों से अश्रु बहने लगती है। समझो बहुत सालों के बाद जो उनको चाहिए था, मेहनत करने के बाद मिल गया। राम के दर्शन को निहारते रहते हैं हनुमान जी और कहते हैं कि राम का दर्शन और व्यक्तिमत्व कैसे है, तलवार की तरह तेज और मधु की तरह मधु स्वीट, ऐसा दोनों चीज़ एक पर्सनालिटी में कभी नहीं रहता है। तो इनके स्तुति करते हैं। फिर लक्ष्मण और हनुमान जी को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और उनको पूछते हैं आप कौन हैं। तो वो कहने लगते हैं कि देखिए मैं हनुमान हूँ, मैं केसरी पुत्र हूँ और मैं सुग्रीव का दास हूँ। सुग्रीव नाम सुनते ही राम और लखन इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे हमको कहा गया है, कबंध ने भी कहा था और शबरी माता ने भी कहा था कि सुग्रीव से मिलो और सुग्रीव आपका सहायता करेगा, तो कहाँ है सुग्रीव, हमको उनसे मिलना है। तो कहते हैं आपको मैं ज़रूर मिलाऊंगा। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी कहने लगते हैं कि आप पूर्ण रूप से हनुमान जी आप वाक्य कुशल हो, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि जो व्यक्ति अगर आपका शत्रु भी हो, आप इतने मीठे बोलते हो और इतने वचन आपके इतने अच्छे हैं कि वो सुनते ही आपसे युद्ध का भावना छोड़ देगा। और आपकी जो विनयता है, नम्रता है, वो मुझे लगता है कि आप अथर्ववेद में बहुत निपुण हैं, इसलिए वहाँ से आती है। और आपके जो शब्दकोश है और इतने सारे व्याकरण ठीक से बोलना, शब्दों का वापर करना, तो मुझे लगता है आप यजुर्वेद का उपयोग करते होंगे या यजुर्वेद में आप निपुण होंगे। और इतना ही नहीं, याद रखना, उसको क्या कहते हैं, शब्दों का कोश ये रखना वो ठीक है, पर सही समय पर बोलना और बार बार शब्दों के रूप में बाहर निकालना अच्छी भाषा में, ये तो कभी देखा नहीं गया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आप सामवेद या ऋग्वेद भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपकी हर एक बोली केवल शब्द को नहीं है, केवल एक वाक्य नहीं है। ऐसा मानो कि कोई गा रहा है और वो भी मधुर स्वर में गा रहा है और आपकी वाणी भी इतनी मधुर है। तो आपने सामवेद भी पूरा पढ़ा होगा, आपने व्याकरण भी पढ़ा है, अन्य शास्त्र भी पढ़ा है, आप इतने महापंडित हो और आपको ये पता है कि किस व्यक्ति को किस समय क्या बोलना है। तो कृपा करके हमको सुग्रीव से मिलाइए, हमारी बहुत इच्छा है। और हम फिर वो बताते हुए फिर ये प्रसंग बताते हैं कि वन में क्यों आए। तो पूरा वो बताते हैं कि इस प्रकार से रावण ने अपहरण किया सीता माता को और उनको ढूंढते ढूंढते इस मार्ग पर हम आए हैं। फिर वो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए सुग्रीव की भी यही समस्या है, उनके भाई ने इस प्रकार से कपट रूप से उनकी पत्नी रोमा को अपहरण करके भोग में डूबे हुए हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हो, तो कृपा करके आप सुग्रीव से मैत्री कीजिए। सुग्रीव आपको बिल्कुल सहायता करेगा क्योंकि उनके पास बहुत सेना है। तो आपको ढूंढने के लिए अकेले क्यों जाने की जरूरत नहीं, उनकी सेना सब ढूंढ लेगी, वानर सेना। तो ये सुनने के बाद राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। फिर अपने विशाल हनुमान रूप में आ जाते हैं बाहर, ब्राह्मण का वेश छोड़कर। और हनुमान रूप में आने के बाद वो कहते हैं कि आइए कंधे पर बैठिए। तो पहले तो संकोच करते हैं ले जा पाएगा या नहीं। तो जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो एकदम तेज गति से, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत चढ़ना इतना आसान नहीं था, तो ये कहे कि हवा मार्ग से हम जाएंगे, हवाई मार्ग से। तो उड़ते हुए जाते हैं और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आकर धरती पर पाँव रखते हैं और फिर हमारे राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, मैं मिलकर आता हूँ सुग्रीव से। और सुग्रीव को मिलने के लिए वो उस दिशा में जाते हैं
और ब्राह्मण का रूप लेते हैं वापस, ताकि सुग्रीव को ये ना लगे कि काम पूरा नहीं हुआ है, गलती कर दिया कुछ तो हनुमान रूप में आया इसलिए, वानर रूप में। तो सुग्रीव को कहते हैं कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति है, आपसे कोई उनका वैर नहीं है, वो अपने पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए और आपको सहायता भी करना चाहते हैं। सुग्रीव खुश हो गए। सुग्रीव ने कहा ऐसे लोग मुझे सहायता करना चाहते हैं। और फिर वे राम जी से मिलते हैं और राम जी से मिलकर मैत्री करने का प्रस्ताव रखते हैं। उसके पूर्व लक्ष्मण कहते हैं कि राम, हमें थोड़ा चिंतन करना होगा, और राम को थोड़ा कोई कोने में लेके जाकर उनको कहते हैं कि हमको निर्णय लेना होगा। हमने वाली के बारे में भी सुना है, बहुत शक्तिशाली है, तो वाली को चुनना है या इनको चुनना है। तो राम जी बताना प्रारंभ करते हैं कि सुग्रीव को क्यों सुनना है। तो 4 गुण बताते हैं सुग्रीव का जो उनको क्वालिफाई करता है इस पर ये करने के लिए। सर्वप्रथम उनके पास ऐसा मंत्री, सलाहकार, मित्र, सेवक है जो बुद्धिमान है, बलशाली है, और ऐसे ही मंत्री और सेवक की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है। और वे कौन है? हनुमान जी। फिर वो कहते हैं कि वो बहुत ही सरल है और सिंपल है, और सादगी उनमें। अपनी समस्या जो उनके जीवन में हुआ है और जितने बार उन्होंने पीड़ा आया है और जितने बार उन्होंने वाली के हाथों निष्कासित किया गया राज्य से, उनकी पत्नी चली गई, कोई व्यक्ति पहले मीटिंग में किसी को थोड़ी ना बताएगा। अर्थात क्या हो, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके हृदय में कोई ऐसा घमंड का भाव नहीं है। तीसरा वो कहते हैं क्योंकि वो सूर्य के अंश है या सूर्य के पुत्र है, तो सूर्य के भांति ही उनकी कांति होगी और वो सेवा भाव में रहेंगे, तो इसलिए हमको उनको चुनना चाहिए। और चौथा वो कहते हैं जीवन भर इतनी पीड़ा लेकर, विश्व भर भागते हुए रहकर और मार खा के वाली से, वो नम्र और शुद्ध हो गए। वो पूर्ण रूप से जो भी उनका अहंकार था सब कुछ शुद्ध हो गया है। तो ऐसा शुद्ध व्यक्ति सहायता करने के लिए नंबर 1 कैंडिडेट होता है। अब वो कहते हैं कि ये 4 गुण हैं जिसके कारण हमको उनको चुनना चाहिए, सहायता के लिए मैत्री करनी चाहिए। फिर रामचंद्र कहते हैं वाली के साथ क्यों नहीं मैत्री करनी चाहिए। वो पहला बताते हैं कि क्योंकि इंद्र का अंश है और इंद्र भोग विलास में रहते हैं इंद्रलोक में, और वो क्योंकि प्रथम राजा है देवताओं के, तो उनको सब कार्य अपने हिसाब से तानाशाह तरीके से करने की इच्छा हो सकती है वाली को, और उसमें वो यही गुण है। हालांकि इंद्रा में नहीं, क्योंकि उनका अंश है और ये संग उसका कुसंग है वाली का, तो वो इस प्रकार से वो विचार करते तो हमारी सहायता बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ही कामुक है। वानर हालांकि कामुक ही है, पर ये बहुत अति है, राक्षसों की वृत्ति के जैसा है। और इतना ही नहीं, किसी और अन्य के पत्नियों को भी अपहरण करके वो अपने भोग विलास का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं, अपने मन को तृप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, क्योंकि वो जीवन भर कभी किसी से हारा नहीं है, हमेशा विजय ही प्राप्त किया है, तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति हो, तो ये अहंकारी होने के कारण कभी किसी और का सहायता करेगा नहीं, क्योंकि उसका भाव नहीं रहेगा। चौथा, सबसे बड़ा उसके प्रति जो अगेंस्ट जाता है वो गुण है कि उनको ऋषि से श्राप मिला है। तो ऋषि से जिस व्यक्ति को श्राप मिला है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बचा क्या, और उनके पाप कृत्य के कारण वो व्यक्ति अपने आप ही एक दिन विनाश की दिशा में जा रहा है। तो ये सब सुनने के बाद वो चुनते हैं सुग्रीव को, और सुग्रीव से मैत्री करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, राम जी उनको आलिंगन करते हैं, और उसके बाद दोनों एक अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ का कुंड बनाया जाता है और प्रदक्षिणा करते हैं। तो देखो इस प्रकार से फ्रेंडशिप होता था। फ्रेंडशिप कोई जिस प्रकार से आधुनिक काल में फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में, या बैंड बांध दिया किसी को, या कुछ लिख दिया या बोल दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर वचन लेना पड़ता था। सूर्य का वचन लेना पड़ता था, धरती का वचन लेना पड़ता था व्यक्ति को, फिर उसके बाद चारों लोकपाल का वचन, भगवान का वचन, पितरों का वचन, फिर अग्नि का वचन, साक्षी है सब लोग, तो इनको साक्षी कर कर मैत्री करनी पड़ती थी। रावण और इन्होंने भी किया था वचन एक दूसरे को मैत्री का, पर दोनों का मैत्री का कंडीशन क्या था? तुम्हारा देश मेरा देश, तुम्हारी प्रजा मेरी प्रजा, तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी। तो जगत का सबसे बड़ा पहला वाइड स्वैपिंग का जो केस रहेगा, ये गंदा प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस किन्होंने किया था? रावण ने। और उनके मित्र वाली भी वही प्रकार के थे। तो लक्ष्मण को बहुत समय से एक प्रश्न था मन में। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि वानर क्यों कहते हैं इनको, वानर क्यों, उसका अर्थ क्या है? तो बताना प्रारंभ करते हैं।
नर माने मनुष्य जिनको प्रिंसिपल लाइफ जीने का देवताओं की आकांक्षा होती है कि जो मानव है एक सिस्टमैटिक लाइफ जिए जिसमें वो पालन करे शास्त्रों को। तो हम एक उदाहरण देखते हैं वाली का, और वाली को कैसे फॉलो करते हैं लोग? अधिकतर लोग क्या करते हैं? सभार्य, भार्य माने पत्नी, मतलब बहुत सारे पुरुष एक ही स्त्री को पत्नी समझते हैं इस किष्किंधा में और वो भोग में डूबे रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अभार्य मतलब दूसरों की पत्नी को उनके साथ अनैतिक संबंध करना। तीसरा है लुप्त, काम वासना इतनी ज्यादा है कि जो भी स्त्री दिखे मेरे आनंद के लिए बनी हुई है। तो किष्किंधा में ऐसा कुछ चल रहा था वाली के अंडर। और तीसरा है निप्रयुक्त, अर्थात जो दूसरों का पराई जो स्त्री है, दूसरों की जो पत्नी है और दूसरों का जो धन है वो किसी प्रकार से ऐंठ लेना, किसी प्रकार से अपने पास कर लेना, अपने कब्जे में रखना और उसके ऊपर कार्य करना, ये एक वो कहते हैं। तो ये चारों चीज पनपता है वाली राजा के अंडर। तो राजा यद्यत आत्रच श्रेष्ठ तत्तद एवोदरो जना, जो जो महान व्यक्ति करते हैं वो कॉमन व्यक्ति फॉलो करता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता में, उसी प्रकार से वाली ग्रेट व्यक्ति है, बलशाली है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ये पापी है तो सब लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर ये एक वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी एरिया में वानरों में हनुमान। तो हनुमान को देखने के बाद, उसने शीलवान होने के बाद, उसने उनके संयम, इंद्रियों पे संयम होने के बाद, ज्ञान, सम्मान ऋषियों के प्रति, सेवा भाव, तो लोग उनको देखकर कहते हैं अरे नर है या वाह नर, ये मनुष्य या कौन है? और इन दोनों के बीच में जो लड़ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हनुमान की तरह बने, वे है सुग्रीव। तो कभी उनको संग मिल गया वाली का तो वाली की तरह रहते हैं, और अभी हनुमान के संग में है तो साधु बन गए। तो इसलिए इन लोगों को कहा जाता है वानर, कि मनुष्य है या कौन है। तो ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद पूर्ण रूप से इंप्रेस हो जाते हैं। कौन? लक्ष्मण। और लक्ष्मण इंप्रेस होकर कहते हैं प्रभु ऐसा मैंने कभी डेफिनेशन वानर का या किसी और चीज का सुना नहीं था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा करके आपने मुझे बताया। तो देखिए दोनों भाइयों में अगर आप स्टार्ट टू एंड देखोगे, जहां भी ऋषि मुनि मिलते हैं या जहां भी वो चर्चा करते हैं वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन चालू रखते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना और शास्त्र के बारे में विचार करना, प्रश्न पूछना, ये ग्रोथ का साइन है। किसी को भी आध्यात्मिक ग्रोथ करना है तो व्यक्ति को ये करना चाहिए। अब यहां पर वो एक और चीज बताते हैं राम जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि अधिकतर लोग बॉडी कॉन्शियस है। वाली तो नर्क की अवस्था में है, वो काम वासना में इतना डूबा हुआ है कि उसको समझ में भी नहीं आएगा कब उसकी मृत्यु आएगी, और उसकी मृत्यु का कारण भी वही बनने वाला है, उसका स्त्रियों से आसक्ति। परंतु सुग्रीव को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर मनुष्य की तरह भक्त बने या नहीं, साधु की तरह भक्त बने कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य का रूप लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मनुष्य जैसा मैं दिखूंगा तो मैं मनुष्य जैसा हो गया। परंतु हनुमान जैसे महान व्यक्ति को देखिए, हालांकि वो वानर जैसे है, उनको कभी लगता नहीं कि मैं मनुष्य का रूप लूं, पर उनका हृदय महान संतों जैसा है। तो इसलिए हनुमान से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हनुमान जैसा सब वानरों को बनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मण को बताते हैं। अब ये सब होने के बाद सुग्रीव कहते हैं कि जब रावण ले जा रहा था माता सीता को पुष्पक विमान से, हमने दूर से देखा कोई राक्षस था, तो उन्होंने धरती पर एक गुच्छा फेंका था जिसमें वो गुच्छा हमने रखा है। तो राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद या सप्ताह के बाद पहली बार उन्होंने किसी के मुख से सुना था कि सीता का कुछ तो है। दौड़ते हुए जाते हैं और सब लेकर आते, सीता का है या नहीं अभी वो रामचंद्र चेक करेंगे, परंतु उनको कॉन्फिडेंस था सुग्रीव को कि वही है। तो दौड़ते हुए जाते हैं, गुच्छा ले आते हैं, और वो खोलने के बाद सब प्रकार के उनके जो आभूषण थे उनको देख देख कर आनंदित होते हैं। और आनंद के इसमें आकर, आवेश में आकर वो कहते देखो भैया लक्ष्मण, देखो भैया लक्ष्मण, दिख रहा है आपको भाभी के ये आभूषण, नथनी हो या कान के कुंडल हो वगैरह। तो वो कहने लगते हैं लक्ष्मण, मैंने आजीवन केवल माता सीता के चरणों में देखा है, चरणों के ऊपर मैं चरणों का हमेशा निरंतर उनको
आशीर्वाद लिया करता था, तो आप कुछ नुपुर वगैरह दिखाइए। तो उनके चरणों के पायल वगैरह आपने दिखा दिए तो मैं शायद पहचान पाऊंगा, अन्यथा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ का है और किन का है। ये सुनने के बाद ये वानर लोगों को चक्कर आ जाता है कि इनकी क्या आर्यव्रत की क्या संस्कृति है। हमारा एक वाली जिसका अनुभव इतना भयंकर, भाई के पत्नी को अगवा करके भोग कर रहा है, राक्षस वृत्ति का व्यक्ति। रावण का जैसे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए, तो वैसे ही दानव संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र दानु संग सर्व बर्बादी होए। थोड़ा सा क्षण उसने संग लिया, थोड़ा समय, किसका? राक्षस रावण का, तो बर्बाद हो गया हमारा वाली। इतना भी उसको पता नहीं चला कि अपने भाई की पत्नी को कैसे कर सकते हैं कार्य, तो इतना दुष्ट हो गया हो। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, संग बहुत महत्वपूर्ण है। सोच विचार करके जब ये भी हम जॉब पे हो, घर पे हो, मित्रों के साथ है, कहीं पर भी है, इस भौतिक जगत में जहां पर भी हम, कीचड़ है सब जगह, गंदगी होगी, तो हमको पता रहना चाहिए कि कैसे कमल की तरह खिलना है। उसका मार्ग एक ही है, फोकस सूर्य पे रहना चाहिए। सूर्य के पे फोकस मतलब कृष्ण पर, कृष्ण के मुख पर, कृष्ण की भक्ति पर, रामचंद्र के भक्ति पर फोकस होना चाहिए। भले हम कीचड़ में रहे, कहीं पर भी रहे, अच्छे झील में रहे, कहां पर भी हो, व्यक्ति भक्ति कर सकता है, परंतु उसका फोकस हटना नहीं चाहिए। जैसे हनुमान का फोकस कभी नहीं हटता है। पूरे रामायण में जब हम सुंदरकांड में भी देखेंगे कि जब वो आएगा लीला, जब वो सीता माता को ढूंढते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि सब नग्न अवस्था में माताएं, अनेक माताएं, स्त्री रावण के कक्ष में है, पर इनको देखकर किसी भी व्यक्ति को आकर्षण होगा और मार्ग से हट जाएगा और कुछ और इच्छाओं में डूब जाएगा। परंतु हनुमान जी का फोकस क्लियर था, सीता माता को ढूंढना है, और कुछ भी उनको दिखता नहीं था। तो उसी प्रकार से एक अटेंशन से, एक फोकस से, एक कार्य की इच्छा से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से उनकी मैत्री होती है, और मैत्री करने के बाद राम अभी तुरंत अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, सुग्रीव हो गई मैत्री, चलो काम पे लग जाते हैं। तो जैसे ऐसे सोचते हैं तो सुग्रीव कहते हैं कि मैंने उनको देखा है, पर रावण कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं। एक्चुअली उनको दिशा विशा सब पता रहता है, पर क्या है, उनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि पत्नी उनके अंडर है, कितना अपमानित होता होगा और कितना मारा है वाली ने उनको, तो उसका थोड़ा सा तो उनको न्याय चाहिए था। तो पहले वो क्या चाहते थे, मेरा कुछ हो जाए ठीक, मेरा जो इच्छा है वो पूर्ण होना चाहिए। तो किसी प्रकार से भगवान को सच नहीं बोलते, पर क्या करेगा बेचारा पीड़ा में, तो कहते हैं कि इतना मुझे ज्ञान नहीं है। तो हनुमान जी समझ जाते हैं सुग्रीव का भाव क्या है। दास का ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, मास्टर का मूड समझ में आना चाहिए। अब इनके एक मास्टर सूर्य थे, हमारे यहाँ हनुमान जी के एक मास्टर थे सुग्रीव, पर अल्टीमेट मास्टर राम है, तो सबका बेनिफिट होना चाहिए, उस हिसाब से वो प्रारंभ करते हैं और बोलना। और वो कहते हैं, राम, प्रभु राम, क्या है कि अगर हम अभी यहाँ से ढूंढने निकलेंगे तो हम 5 लोग हैं, आप 2 लोग हैं, कैसे ढूंढ पाएंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस पापी वाली का ध्यान रखते हैं, उनको समाप्त करते हैं, फिर पूरी किष्किंधा क्षेत्र के सभी वानर और सभी भालू जो भी है वो सब हमारे बाजू आ जाएंगे, उनको लेकर हम फिर ढूंढने लगेंगे और कुछ समय की बात है, ढूंढ निकालेंगे हम। तो राम जी को भी लगता है आप ठीक कह रहे हो भैया, आप ठीक कह रहे हो। हनुमान जी को कहते हैं ठीक कह रहे हो, लक्ष्मण जी भी कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि फिर क्या करना है अभी, तो अभी सुग्रीव को ना पता नहीं क्यों, देखो सुग्रीव रिप्रेजेंट करता है न्योफाइट डिवोटी, नया नया भयन बना हुआ भक्त, नवसका भक्त। हनुमान जी एकदम मैच्योर्ड राम भक्त है, भगवान का आश्रय लिया, पर थोड़ी भी थोड़ा 2-3 डाउट है उनको। ये डाउट है कि इतना बड़ा बाली को ये राम मार पाएगा, हाँ बहुत बलशाली दिख रहा है, बहुत तेजस्वी है, पर मेरे को डाउट है। तो राम जी कहते हैं ठीक है भाई, आपको शंका है तो बोलो क्या करना है। तो वो कहते हैं कि एक दानव था जो भैंसे के रूप में आया था, उसको घुमा घुमा कर उनका प्राण निकाल दिए थे। तो एक काम करो, आप उसको अपने शक्ति लगाकर थोड़ा उड़ा कर दिखाओ। तो कहते ठीक है। केवल रामचंद्र चरण लगाते हैं तो कई योजना दूर जाकर गिर जाता है।
तो इससे बहुत इंप्रेस हो जाते सब वानर लोग और सुग्रीव भी। परंतु वे क्या कहते हैं फिर, ये इसमें मांस नहीं था, इसमें कुछ रक्त नहीं है, इसमें कुछ चर्बी नहीं है, ये तो केवल हड्डियों का एक पड़ा हुआ ये था। तो आप एक कार्य कीजिए, 7 साल के पेड़ है, एक बाण मारकर एक साथ आप तोड़कर दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। तो अपने धनुर्विद्या का भी ये बताते हैं। और मैंने पिछली कथा में आपको बताया था कि जो 7 ये जो है ये एक राजा के पुत्र थे जिन्होंने एक ऋषि को चिढ़ा रहे थे, तो ऋषि ने श्राप दिया था, अब उनके मुक्ति का टाइम आ गया है। और वो रामचंद्र एक ही बाण में 7 को गिरा देते। सुग्रीव इंप्रेस हो जाते हैं और सुग्रीव कहते हैं वाह जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत बार हमारी वृत्ति इसी प्रकार से होती है, जब हमारा काम हो गया तो हमको जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु, भगवान की जय हो, भगवान मस्त है, भगवान ये है, भगवान वो है। पर हमारा अगर काम ना हो, हमारा कार्य ना हो और कुछ विफलताएं आए उसमें, और हम प्रयत्न कर रहे हैं और जो प्रयत्न कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और हम बहुत बार सोचते भी है कि किसी प्रकार से इसके बाहर हम निकल जाए। तो हमेशा सदैव हमको याद रखना है कि भगवान का याद हर परिस्थिति में हम करें। एक राजस्थानी मारवाड़ी नारी थी, बूढ़ी थी, उनके सब बच्चे, उनको जॉब वगैरह उनको यूएस में मिला और उनको बेचारी को अकेला छोड़ कर चले गए, कभी ध्यान भी नहीं देते थे, कभी कॉल भी नहीं करते थे। तो बेचारा वो घर था उनका, पति का दिया हुआ घर, निर्धन थी बेचारी। तो बाजू में एक नास्तिक व्यक्ति था, उनको चिढ़ाता था, सुबह शाम कहती हो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गोविंद की जय, राम की जय, ये जय वो जय। कोई मदद के लिए आया तुम्हारा बेटा देखने तक नहीं आता है, कुछ भगवान नहीं होता है, भगवान कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान गोपाल की जय बोलो, ऐसा बोल के अंदर चली जाती है। तो अगले दिन वो सुबह जब 8 बजे सब पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा वॉकिंग के लिए जाने की इच्छा रखती है, तो छड़ी लेकर बाहर निकलती तो देखती है कि एक 50 किलो का गोनी भरा हुआ गेहूँ का, फिर चावल का ऐसे 50 किलो का, फिर शक्कर है, फिर तेल के बहुत सारे टिन है, फिर उसके बाद अन्य सामग्री है, ठीक। और डायरेक्ट नेचुरली बिना 1 सेकंड भी विचार किए छड़ी को नीचे फेंक कर दोनों हाथ ऊपर करके रोते हुए, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे केशव, हे दीन दयाल, दीननाथ, कितने दयालु हो आप, कितने महान हो आप। अरे इस बुढ़िया को इस खाने के लिए कुछ नहीं, आपको पता है इतना सारा ला दिया, 1-2 साल का, मेरा 3 साल का, कितने सालों का आपने ला कर दे दिया, आप कितने दयालु। तो ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर से वो कूदता है नीचे और उनके घर के सामने आके कहता है, अरे चुप कर बुढ़िया, तुझे ये सब लगता है तेरे भगवान ने ला के दिया है? अरे मैंने खरीदा है, मैंने खरीद कर मार्केट से खरीदा, उसका बिल भरा और तुझे ला कर भी दिया, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हुआ है। तो कहते भगवान आप कितने कृपालु, आप कितने महान हो, आप कितने भी कैसे भी व्यक्ति क्यों ना उनको दया देते हो। आपने इस नास्तिक व्यक्ति से शॉपिंग करवाया, बिल भी भरवाया और इतना ही नहीं हमारी करके यहाँ तक लेके भी आए, तो आप बिल्कुल बहुत महान हो। तो जो भगवान के भक्त रहते हैं उनका दृष्टिकोण क्या है कि हर परिस्थिति में कृष्ण का, हर परिस्थिति में रामचंद्र जी के जो कृपा है उसको देखने का। तो इस प्रकार से उस कृपा को देखकर ये जो हमारे अनेक भक्त है वो देखते हैं। परंतु सुग्रीव का भी भाव क्या था, अभी उसका यश मिल गया, पर धीरे धीरे क्योंकि सुग्रीव हनुमान जी का संग कर रहे थे और क्योंकि रामचंद्र का उनको दर्शन हो गया, शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया, हृदय की शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया। जिस व्यक्ति में भी श्रद्धा है, और श्रद्धा हर परिस्थिति में, हर वॉक ऑफ लाइफ में हर व्यक्ति को श्रद्धा चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आध्यात्मिक सर्कल में फेथ है और कोई सर्कल, बाकी सब सर्कल में सब साइंस है। हर जगह श्रद्धा है। हमको ये श्रद्धा है कि ये दवाई जो दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। जब कोई कोरोना पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में तो उसको श्रद्धा है डॉक्टर पर, जब उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी एक श्रद्धा है। हालांकि वो सब ट्रीटमेंट और डॉक्टर सब अच्छे ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु वो डॉक्टर मुझे ठीक तरीके से करेगा और कुछ नहीं करेगा, ये आपका फेथ के ऊपर ही चल रहा है ना, कि आप प्रत्येक सेकंड को टेस्ट कर रहे हो डॉक्टर की मानसिकता क्या है, डॉक्टर परेशान तो नहीं है ना, डबल ड्यूटी कर रहा है बेचारा, घर नहीं जा पा रहा है इसलिए फ्रस्ट्रेशन में मुझे चाकू से काट तो नहीं देगा ना। ये सब थोड़ी ना सोचते हम। अपने बॉडी को उनके सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं जो करना है करो, इतना हमारा श्रद्धा रहता है। जब हम गाड़ी से प्रवास करते हैं, जो ड्राइवर बैठा रहता है गाड़ी चलाने वाला, क्या हम कभी जाकर उनको पूछते हैं कि आपने दारू तो नहीं पी है, आप टेंशन में तो नहीं हो, आपको कोई मेंटल एंजाइटीज तो नहीं है, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप मानसिक रूप से बहुत अच्छे हो, कभी पूछता है कोई?
कभी हमने चेक तो किया है कि बस का ब्रेक कैसा है, बस के चाक कैसे है, सब कुछ ठीक है या नहीं? या बाजू में बैठने वाले व्यक्ति को पूछते हैं कि आप मेंटल सर्टिफिकेट दो आप। हम सब जगह फेथ, सुबह से उठने से शाम को सोने तक 24/7 व्यक्ति फेथ पे ही कार्य करता है। और बहुत जगहों पर तो जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जाता है और रात्रि में हम सोते हैं और कहाँ कहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन इतना बेकार रहता है, तो फेथ में तो रहते हैं लोग व्यक्ति। और सिविल इंजीनियर के अलावा किसी व्यक्ति को पता तो होता है क्या कि डिटेल में कि कितना इसका फाउंडेशन डाला है बिल्डिंग में, पर वहां पर हम कभी प्रश्न पूछते हैं क्या? कभी प्रश्न पूछा है किसी व्यक्ति ने? फ्लैट लेते वक्त व्यक्ति फ्लैट देखता है कितना अच्छा बना है, उसके इंटीरियर्स देखता है, उसके बाद उसके पानी का सिस्टम कैसा है, लिफ्ट कैसा है, ये कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, गार्डन कैसा है, इतना देखता है बस। कोई भी जाके आज तक बिल्डर को कभी पूछता है क्या, कभी पूछने का प्रयास करते हैं क्या कि इसका फाउंडेशन कितना डाला है? बुर्ज खलीफा जब देखने जाते हैं, हमारे एक मित्र है उमेश तिवारी जी, वो भी अभी वहीं पर है, तो वो जब बिल्डिंग देखने जाएंगे तो कभी पूछेंगे क्या उनको